कौशल्या लाल की। अवध में अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। कऊ को दिए हाथी घोड़ा कऊ को दिए पालकी। कऊ को दिए हाथी घोड़ा कऊ को दिए पालकी। बलकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। बलकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। अवध में आनंद भयो जय अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। जय श्री राम। लड्डू दिया पेड़ा दिया और दिला पसे। लड्डू दिया पेड़ा दिया और दिला पसे। कऊ को दिया लड्डू पेड़ा कऊ को दिला पसे। कऊ को दिया लड्डू पेड़ा कऊ को दिला पसे। बलकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बलकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। आज राम का जन्मदिन है। वाह, बड़े आनंद से झूमते हुए गाते हुए नाचते हुए। जय श्री राम। हरि बोल। जय रमैया लाल की जय कृष्ण लाल की। जय रमैया लाल की जय रमैया लाल की। अवध में अवध में भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। जय रमैया लाल की जय रमैया लाल की। जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या। बधाई हो। दशरथ जी बधाई हो। अवध के दुलारे माता कौशल्या के प्यारे। 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 कौशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे। कौशल्या के प्यारे दशरथ की दुलारी। अवध में आनंद भयो जय लाल की।
अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की, जय रमैया लाल की, जय रमैया लाल की, जय रमैया लाल की, जय रमैया लाल की। अवध में जय हो अवध में, अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। हेलो भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई सभी को, राम जी का जन्म हुआ। तस्यापि भगवान ईश साक्षात् ब्रह्मामय हर्य अंश अंशीं चतुर्धा घात पुत्रत्वं पार्थिक सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। अर्थात देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु के अंश तथा अंशों के भी अंश साक्षात प्रकट हुए और उनके पावक नाम हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिया। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम। अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो आज तो स्वयं भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए। उन्होंने मुनि का वेश धारण किया और उनके जो 4 वेद पुराण हैं वह उनके 4 शिष्यों के रूप में पधारे। एक दासी दौड़ते दौड़ते महाराज दशरथ के पास आई और कहने लगी कि महाराज महाराज बधाई हो, आपके यहाँ तो पुत्रों का जन्म हुआ है। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता से पूछा कि मेरे पुत्र दिखते कैसे हैं। तब उस दासी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उस दासी ने कहा कि बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक ये ठीक से वर्णन नहीं कर सकते कि वह कैसे दिखते हैं। तो मैं तो एक दासी हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वह कैसे दिखते हैं। आप स्वयं चलकर उनके दर्शन करें। अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो आनंद तो सभी को था, परंतु चंद्रमा बड़े दुखी थे। चंद्रमा रोते रोते भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु प्रभु, आपने तो यह अन्याय कर दिया, आपने सूर्य के वंश में जन्म लिया और अब ये सूर्य को तो देखिए, यह 12 घंटों से एक ही जगह खड़ा है। जब तक सूर्य हटेगा नहीं तब तक मैं आऊंगा कैसे? सूर्य अस्त होगा तभी तो मैं आऊंगा। फिर ऐसा कहते कहते वह रोने लगे, रुदन करने लगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? इस बार मैंने राम अवतार धारण किया और सूर्य को लाभ पहुंचाया।
तो मेरा जो अगला अवतार होगा वह कृष्ण अवतार होगा, और मैं चंद्रवंश में जन्म लूंगा, और वो भी रात्रि को 12 बजे जन्म लूंगा। यानी भगवान श्री राम सूर्य के वंश में उन्होंने जन्म लिया और सूर्य को लाभ पहुंचाया, और भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र के वंश में जन्म लिया और उन्होंने चंद्र को लाभ पहुंचाया। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हाँ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे गाओ, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। हरि बोल। श्याम श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लियो अवतार। माता कौशल्या जी की गोद में भगवान श्री राम खेल रहे हैं। कैकेयी जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और सुमित्रा जी के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब चारों बालकों का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो इस जगत को आनंद से भर दे वह राम। फिर उन्होंने कहा कि जो राम प्रेम से इस जगत को भर दे वह भरत। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सुमित्रा जी का प्रथम पुत्र है उसमें मुझे कोई दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यह सर्व लक्षण संपन्न है, तो इसलिए इसका नाम हम लक्ष्मण रख रहे हैं, और जो शत्रुओं का विनाश करे वह शत्रुघ्न। तो इस प्रकार चारों बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ।
राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। जब वह अपने भाइयों के साथ खेलते तो वह खुद हार जाते, पर कभी भी अपने भाइयों को हम हराते नहीं, वह हमेशा अपने भाइयों को जिताते। यानी राम जी की बाल लीला में भी मर्यादा है। अब राम जी और उनके तीनों भाई और बड़े हुए थोड़े। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने चारों बालकों का उपनयन संस्कार किया। अब चारों भाई जाने लगे गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए। यानी प्राचीन काल में ऐसा होता था कि कोई है ना, बड़े से बड़े राजा का पुत्र हो, कितने भी शक्तिशाली राजा का पुत्र हो, परंतु अगर उसे अपने पुत्र को पढ़ाना है तो गुरु उनके यहाँ आकर नहीं पढ़ाएंगे। उस बालक को गुरु के आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करनी होगी। परंतु आजकल जो गुरु है, जो टीचर्स है, वो बच्चों के यहाँ आकर उन्हें पढ़ाते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि ये तो हमारे पापा के नौकर है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की कृपा के बिना जो हमें ज्ञान मिला है वह सफल नहीं होगा। अब देखिए कि राम जी भी तो परमात्मा है, परंतु जब वह इस जगत में आए, इस संसार में आए, तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता हुई। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी से हंसते हंसते कह रहे हैं कि जिन भगवान के श्वास से वेद शास्त्र प्रकट होते हैं, आज वही भगवान उन्हीं वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। राम जी जब गुरुकुल में थे तो उन्हें ये नहीं सिखाया था कि पैसे कैसे कमाते हैं, उन्हें तो ये सिखाया था कि जीव कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, हमारे इस जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे इस जीवन का क्या मूल्य है, उन्हें ये सब उनके गुरुकुल में सिखाया जाता। अब देखिए कि जो बच्चे होते हैं वह तो खाली पात्र की तरह होते हैं, आप जो भरना चाहे उसमें भर सकते हैं, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि बच्चों को उनकी स्कूलों में महान भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। घर पर भी माता पिता के पास ज्यादा समय नहीं होने के कारण वह अपने बालकों को धर्म की बातें नहीं सिखा पा रहे हैं। तो इसी कारण से बच्चे टीवी मोबाइल में कार्टून कैरेक्टर सीरियल ये सब वो देखते हैं और उसे सच भी मान लेते हैं, और जो वो करते हैं वो बच्चे भी करने लगते हैं। यानी बच्चों को धर्म के बारे में जागृत करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। पहले धन को कमाने में, पहले धन को प्राप्त करने में, फिर उसे बढ़ाने में, फिर उसकी रक्षा करने में एवं उसका उपयोग करने में पग पग पर परिश्रम होता है, त्रास होती है, चिंता होती है, परंतु धर्म के पालन करने से तो हमें शांति प्राप्त होती है। मरने के पश्चात जो धन है वो थोड़ी ना हमारे साथ जाएगा, हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने बालकों को धन का उत्तराधिकारी ना बना सके तो कोई समस्या नहीं, आप उन्हें समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाएं। अब धन से हमें सुख मिलता है ये बात मैं मानती हूँ,
धन से हमें सुख मिलता है, ये बात सही है, परंतु धन से हमें शांति नहीं मिलती, ये बात भी उतनी ही सही है। तो इसलिए आप अपने बालकों को समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाएं। आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, परंतु कुदरती नींद नहीं। भूख प्यास निकट नहीं आए, मोबाइल जब हाथ में आए। अब देखिए कि नारद मुनि विवेकानंद गार्डन से होते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बिना मतलब के नाच रही है। दूसरी तरफ देखा तो कोई एक व्यक्ति खड़ा है, कोई यंत्र को हाथ में लेकर और जोर जोर से हंस रहा है। तीसरी तरफ देखा तो 3 महिलाएं खड़ी हैं। कितनी महिलाएं खड़ी हैं? 3, परंतु कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। तो नारद जी ने सोचा कि सूर्य कहाँ से उदय हो गया, महिलाएं 3 खड़ी हैं, परंतु कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मानव वेश धारण किया और उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्या लीलाएं हो रही हैं। तब उन सज्जन व्यक्ति ने कहा कि जो पहली लड़की बिना मतलब के नाच रही है, वह टिकटॉक पे वीडियो बना रही है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यंत्र को हाथ में लेकर जोर जोर से हंस रहा है, वह व्हाट्सएप पे कोई जोक पढ़ रहा है। और तीसरी तरफ जो 3 महिलाएं मौन खड़ी हैं, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। उन महिलाओं ने सुबह मेकअप किया था, तो बस वो उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही है। यानी आजकल ज्यादातर माताएं बिना मतलब के व्हाट्सएप पे स्टेटस और सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पर ही उनका ध्यान रहता है। मोबाइल देखना सही है, मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल देखना गलत है। आप मोबाइल देखें, परंतु जब आपको कोई काम हो तभी आप मोबाइल का यूज करें। और आज की युवा पीढ़ी में तो लाइक दान व कमेंट दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है आज की युवा पीढ़ी में, परंतु ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में दान बताया है वह दान ही श्रेष्ठ है। जैसे पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसे पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह बच्चों के लिए ज्यादा मोबाइल फोन, बच्चों के लिए क्या, हम सभी के लिए ज्यादा मोबाइल फोन हानिकारक होता है। अब देखिए कि कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि राम मंदिर को बनता देख रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में तो लाखों मंदिर हैं, तो इस राम मंदिर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? और जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है उस जगह पर कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल बना देनी चाहिए। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि स्कूल व हॉस्पिटल की रक्षा के लिए मंदिर की तो आवश्यकता है, और हमारा यह राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर भी है, और हर एक भारतवासी की आत्मा इस राम मंदिर में बसी हुई है। एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथों से लौटता है। अब देखिए कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, तप और दान। दान एक कलियुगे, अर्थात कलियुग में दान के सहारे ही अब धर्म रह गया है।
जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। दान के विषय में ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब देखिए कि विश्वामित्र जी को आते देख महाराज दशरथ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावाही मोही, मैं याचक आया निरपतो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो वसना था। अर्थात मैं यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें बहुत से राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, तो आप राम लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, मेरा यज्ञ संपन्न होगा, मैं वापस आपको राम लक्ष्मण को दे दूंगा। तो महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं अपने राम को नहीं दे सकता, वो अभी तो विद्या अध्ययन करके आया है और आप अभी उससे मुझसे ले जा रहे हैं। आप एक काम करिए, आपको असुर परेशान कर रहे हैं ना, तो आप मेरी पूरी चतुर्गुणी सेना लेकर चले जाइए, पर राम को मत लेके जाइए, मेरे राम को ना ले जाए। तब वहां पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि आपके यहाँ पर कोई कुछ मांगने आया है, वो भी इतने पवित्र ब्राह्मण, और अगर आप उन्हें ना दो तो ये कैसा लगता है। और मैंने कल ही राम की जन्म कुंडली देखी थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्वामित्र जी राम का विवाह कराने के लिए ही आए हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। अब बीच में ताड़का नामक राक्षसी आई, जिसका राम जी ने उद्धार कर दिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जितने भी राक्षस आए उन सभी राक्षसों का उद्धार हो गया। अब यज्ञ संपन्न हुआ तो विश्वामित्र जी और राम जी लक्ष्मण जी बैठे ही थे, तो उसी टाइम जनकपुरी से कुमकुम पत्रिका आई। उस कुमकुम पत्रिका में यह लिखा था कि सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, तो आपको आमंत्रित किया है। तो विश्वामित्र जी ने पूछा राम जी एवं लक्ष्मण जी से कि क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? तब राम जी ने कहा कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा होगी तो हम जरूर चलेंगे। तब राम जी लक्ष्मण जी